भारत के कप्तान शिखर धवन ने कहा कि टीम प्रबंधन नए चेहरों को आजमाएगा, लेकिन तभी जब वे श्रीलंका के खिलाफ रविवार से यहां शुरू हो रही 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान सर्वश्रेष्ठ अंतिम एकादश में शामिल होंगे। जैसे भारत ने अंतिम वनडे मैच में 5 नए खिलाड़ियों का खून बहाया, धवन ने शनिवार को संकेत दिया कि वह आने वाले खेलों में ऋतुराज गायकवाड़, वरुण चक्रवर्ती और देवदत्त पडिक्कल जैसे नए लोगों के साथ प्रयोग करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन श्रृंखला जीत प्राथमिकता रहेगी। नए लोगों के पास निश्चित रूप से खेलने का अवसर है। हमें सीरीज जीतनी है। पिछले वनडे में कुछ युवाओं को मौका देने का उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्वाद चखाएं, क्योंकि हम पहले ही सीरीज जीत चुके हैं। धवन ने कहा, अब यह एक नई श्रृंखला है, इसलिए हम निश्चित रूप से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश के साथ जाएंगे। हम पहले 2 मैच जीतने की कोशिश करेंगे और फिर स्थिति के अनुसार जरूरत पड़ने पर हम आखिरी गेम में प्रयोग कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को 22 जुलाई को बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में दूसरे वनडे में एक दूसरे से भिड़ना था, लेकिन कोविड-19 सकारात्मक मामले के बाद मैच को 25 जुलाई के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। वेस्ट इंडीज ने T20I श्रृंखला में अपना दबदबा बनाया था, क्योंकि उन्होंने 5 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया था। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले एक दिवसीय मैच में शैली में वापसी की, क्योंकि उन्होंने 133 रन डीएल्स मेथड से जीत हासिल की। इस प्रकार वेस्ट इंडीज वापसी करने का लक्ष्य रखेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला में नीचे जाने के बाद एक दिवसीय श्रृंखला हासिल करना चाहेगा। प्रिया ने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराकर विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल, 2019 में दिल्ली में 17वें स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल और 2020 में पटना में नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक की सफलता ने देश को गौरवान्वित करने का मौका भी दिया है। रविवार मॉर्निंग चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर जिस कार से वे यात्रा कर रहे थे, उस कार की एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना के बाद अभिनेत्री याशिका आनंद घायल हो गईं और उनकी दोस्त वल्ली चट्टी भवानी की मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की वल्ली चट्टी भवानी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। वह याशिका आनंद और उनके 2 पुरुष मित्रों के साथ ममल्लापुरम से चेन्नई की ओर जा रही थी। ऐसा संदेह है कि उनमें से एक व्यक्ति कार चला रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TN01BK 8632 था। जब वाहन रात करीब 11:45 बजे ईस्ट कोस्ट रोड पर सोलेरिकाडू के पास था, तो चालक ने कथित तौर पर वाहन से नियंत्रण खो दिया और मंझले को टक्कर मार दी और कार पलट गई। राहगीरों और अन्य मोटर चालकों ने कार में सवार लोगों को बचाया। ओलंपिक पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शनिवार को संगम पहुंची और खेल में देश का नाम रोशन किया। उन्होंने और उनके पति ने त्रिवेणी संगम के सम्मान में अनुष्ठानिक मंत्रोच्चार किया। उसके बाद वह बोटिंग के अलावा अक्षयवट और मनकामेश्वर मंदिरों के दर्शन करने के लिए बाहर गए। बिजोई शुरुआत की तलाश में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा महिला युगल मुकाबले के पहले दौर में यूक्रेन की जुड़वां बहनों नादिया किचेनोक और लिडुमिला किचेनोक को लेने के लिए अंकिता रैना के साथ सेना में शामिल होंगी। सानिया मिर्जा के लिए यह लगातार चौथा ओलंपिक होगा, जबकि अंकिता मिर्जा टोक्यो में अपनी यात्रा के साथ ओलंपिक में पदार्पण करेंगी। 19 वर्षीय ओलंपिक धोखेबाज ने भीड़भाड़ वाले पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल क्षेत्र में
योग्यता हासिल की, लेकिन फाइनल में 7वें स्थान पर रही। सौरभ चौधरी केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पर एक स्टार स्टडेड मैदान को हराया था। तब से वह केवल ताकत से ताकत की ओर बढ़ रहा है। विश्व कप पदक अपेक्षाकृत आसानी से जीत रहा है और एक निरंतरता है जिसने लगभग भारतीय खेल प्रशंसकों को आत्मसंतुष्टता की भावना दी है। इसलिए जब युवा खिलाड़ी अभी भी केवल 19 और अंतिम क्षेत्र में सबसे छोटा अपने पहले ओलंपिक खेलों में पदक जीतने में असफल रहा तो निराशा की स्पष्ट भावना दिखाई दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड न्यूजीलैंड पर अपनी टीम की जीत से खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खेल को मजबूत करने की जरूरत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड न्यूजीलैंड पर अपनी टीम की जीत से खुश थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आक्रमण और रक्षा दोनों में अपने खेल को मजबूत करने की जरूरत है। देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मीराबाई चानू को ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीतने पर बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में जब भारत की मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता तो पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का यह पहला पदक है। टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत की शीर्ष महिला पैडलर मनिका बत्रा ओलंपिक खाता खोलने की उम्मीद कर रही हैं। मनिका बत्रा, जो वर्तमान में दुनिया में 61वें स्थान पर हैं, टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल स्पर्धा के शुरुआती मैच में ग्रेट ब्रिटेन की हो टिन से भिड़ेंगी, जो 99वें स्थान पर हैं। मनिका बत्रा, जो लगभग 6 फीट लंबी हैं, कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह ध्यान का केंद्र रही हैं। दिल्ली की 26 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा उन्होंने जकार्ता एशियाड में ए शरत कमल के साथ कांस्य पदक जीता, यह साबित करते हुए कि उनकी CWG जीत एक अस्थायी नहीं थी। प्रीमियर लीग क्लब ने शनिवार को घोषणा की कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर ओले गुन्नार सोल्स्कर ने एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें कम से कम 2024 तक क्लब में रखेगा, एक अतिरिक्त वर्षीय विकल्प के साथ। पिछले सीजन में 48 वर्षीय सोल्स्कर ने यूनाइटेड को प्रीमियर लीग में दूसरे स्थान पर पहुंचाया। यूनाइटेड के लिए फॉरवर्ड के रूप में 200 से अधिक मैच खेलने वाले सोल्स्कर ने कहा, हर कोई जानता है कि मैं इस क्लब को लेकर कितना भावुक हूं और मैं इस नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करके बहुत खुश हूं। यह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक रोमांचक समय है। हमने युवाओं और अनुभव के अच्छे मिश्रण के साथ एक टीम बनाई है जो सफलता की भूखी है। खेलों में भारत की अकेली जिम्नास्ट प्रणति नायक को आज फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है। वह फर्श अभ्यास के साथ उपखंड 1 में अपनी खोज शुरू करेगी। विशाल ने शुक्रवार रात को पुष्टि की कि आर्य और उनकी पत्नी सायशा की एक बच्ची है। दक्षिण भारतीय अभिनेता आर्य और उनकी पत्नी सायशा ने एक बेटी को जन्म दिया है। अभिनेता विशाल ने अपने परिवार के सबसे नए सदस्य की खबर की पुष्टि की। उन्होंने युगल को शुभकामनाएं भेजने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। विकास कृष्ण यादव ने जापान के सिवोन ओकाजावा वर्ल्ड नंबर 6 और 69 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त को 5-0 से हराकर अपना टोक्यो ओलंपिक टिकट बुक किया। सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के अबलाखान जुसुपोव को हराया। 75 किलोग्राम से 69 किलोग्राम में
उनका परिवर्तन उनके बचपन के दोस्त नीरज गोयत से प्रेरित था।